Who's the hottest girl in the world? Now you're just making me sound pompous. Like I'm like some pompous person. I think I'm still humble and पॉम्पस मैंने क्या होता है, जो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है और दूसरे को हल्का समझता है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसलिए कर रही हूँ कि जितना आप इसको इजी लैंग्वेज में, अपनी डे रूटीन की लैंग्वेज में समझोगे ना, उतना अच्छा है। इंग्लिश में तो समझ ही लोगे आप आ रही है, आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो सब कुछ, लेकिन जितना आप इसको डे रूटीन में सिंपल रखोगे ना, इजी लैंग्वेज में रखोगे ना इन वर्ड्स को, आपको उतना जल्दी आपके माइंड में ये सेटल हो जाएंगे। सी पॉम्पस में सबसे पहले द पर्सन हु इज कंसिडर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ मोर इम्पोर्टेंट, मोर स्मार्टर देन अदर्स। मतलब जो इंसान अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण समझता है, दूसरों को हल्का समझता है, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझता है, ऐसे इंसान को हम पॉम्पस कहते हैं। सपोज आपको कोई इंसान ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा डीके हाथ है, ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझता है, इट मीन्स ही और शी इज अ पॉम्पस पर्सन। आपको एकदम याद रहेगा, जैसे ही आप किससे मिलोगे आपको लगेगा ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा जो अपने आप को ऊंचा और हाई समझ रहा है, अच्छा ये पॉम्पस पर्सन है। क्यों? आपको याद आ जाएगा एकदम कि ये पॉम्पस पर्सन हमने सीखा था सेलिब्रिटी से, इससे, प्रियंका चोपड़ा से। तो पॉम्पस वर्ड आपके दिमाग में, क्योंकि ये तो डे रूटीन की बातें हैं, है ना। अब आप देखो पॉम्पस वर्ड के कितने ऐसे वर्ड्स और निकल सकते हैं कि जब आप कभी आपको पॉम्पस वर्ड याद नहीं आए, immediately when you want to use this word but coming on your tongue, then what do? Would you stop? Would you starting humbly? No. So then आपको इसके वर्ड्स याद करने हैं। पॉम्पस का मतलब होता है जो बहुत अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो हम क्या कह देंगे उसको, पॉम्पस को जो अपने आप को प्राउडली समझता है, स्नूटी समझता है अपने आप को, है ना, ये एरोगेंट समझता है, ये लगाएंगे ना, वही वर्ड्स लगाएंगे। अपने आप को हॉटी समझता है, हॉटी मीन्स भी होता है जो अपने आप को ज़्यादा हाई फाई समझता है, प्राउड समझता है, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं हॉटी, प्राउडी, है ना, एरोगेंट, स्नूटी वर्ड भी है उसके लिए। तो आप पॉम्पस लगाओ, स्नूटी लगाओ, एरोगेंट लगाओ, प्राउड भी लगा सकते हो। ये वर्ड्स आप पॉम्पस की जगह पे यूज करके अपने वर्ड्स को, अपने फ्लो को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड क्लिपिंग। And I will never, unless someone is being unnecessarily vicious. You are vicious. That's vicious मैंने क्रूअल पर्सन। अब आपके सराउंडिंग में ही आप देख लोगे कैसे लोग होते हैं। अब कोई पर्सन है, वो गाय को हिट कर रहा है, आते जाते उसको मार रहा है, या किसी जानवर को मार रहा है, और अपनी जिसको कुछ दया भी नहीं आ रही है उस पर, और उसको मारता जा रहा है, तो सपोज उसको हम क्या कहेंगे, विशियस पर्सन। जो क्रूअल है, हार्श है, जिसकी डीलिंग अच्छी नहीं है, हार्ड इंसान है, जिसके दिल में दया की कोई भावना नहीं है, उसको हम कहते हैं क्रूअल पर्सन, विशियस पर्सन, क्रूअल पर्सन, कैलोस पर्सन, और जिसकी भावना भी अच्छी नहीं होती, मेलोवेंट पर्सन, इविल पर्सन। इस तरह के लोगों को हम विशियस की लाइन में रखते हैं। ओके, अब आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा क्योंकि आपने इसको एक सिंपल लैंग्वेज में सीखा, कोई ज़्यादा हाई फाई में नहीं सीखा, बिल्कुल जैसे हम आपस में बात करते हैं, आपस में घर में या फ्रेंड्स में, वैसे आपको मैंने बताया ताकि आपको जल्दी से दिमाग में आ जाए, जल्दी से आपको स्टोर में माइंड में बैठ जाए, और आपको जब भी आप इसको याद करो, चाहे वो सेलिब्रिटी की इंग्लिश है कोई बात नहीं, चाहे वो आपकी प्रियंका चोपड़ा जी की इंग्लिश है कोई बात नहीं, आपको मिनटों सेकंडों में याद आ जाएगा क्योंकि आपने उसको सिंपल लैंग्वेज में सीखा है। आप देखना, अब ये विशेष पर्सन आपको नहीं भूलेगा। थर्ड क्लिपिंग। Been very nice to, I told you, like ever since you met Katrina, you become very spiffy. तो तूने बोला spiffy क्या है? spiffy क्या होता है? एक ही है। 3 साल की शादी में काफी अंग्रेजी सीखा हूँ, बट ये spiffy तक नहीं पहुंचा। बट spiffy, अब आपने खुद देखा भी, ट्विंकल जी खुद ही कह रहे हैं स्वीपी की हुंदा है, स्वीपी की हुंदा है ना। तो ये स्वीपी क्या होता है? स्वीपी कहते हैं किसी स्मार्ट अट्रैक्टिव पर्सन को, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, स्टाइलिश हो, स्मार्ट हो, उसको कहते हैं स्पीफी। उसको कहते हैं स्पीफी। आप स्पीफी जो है आपको याद रहेगा, क्यों? आपने इसको सिंपल लैंग्वेज में सीख लिया। अब आप देखो, आपको फिर हम कह देंगे ना
शी हैज स्मार्ट लग रहा है, और आप मान लो किसी ने हेयर कट करा लिया, ही गोट स्पीफी हेयर कट, शी वॉज वेयरिंग स्पीफी ड्रेसेस। एक नई हटके टेक्टिव स्मार्ट स्टाइलिश, उसको कहते हैं स्पीफी। अब एक वर्ड है डैपर, डैपर वर्ड भी वही होता है, स्मार्ट बड़ा हैंडसम इंसान होता है, लेकिन वो जेंट्स के लिए यूज होता है, मतलब बॉयज के लिए यूज होता है। उसको कहते हैं डैपर, जो बहुत ही स्मार्ट और सुंदर हो, उसको कहते हैं डैपर। बहुत नीट और स्मार्ट इंसान को डैपर कहते हैं। एक होता है नेटी, NATTY, नेटी भी वही होता है डैपर। नेटी भी बहुत स्मार्ट होता है, सुंदर होता है, उसको कहते हैं नेटी। ठीक है। एक वर्ड जो है होता है स्टड, नेटी, डैपर। अब हमने सीखा नेटी, डैपर, स्टाइलिश को स्पीफी। स्पीफी मीन्स स्मार्ट, अच्छा, स्टाइलिश, अलग, अट्रैक्टिव। और एक सीखा हमने डैपर, जो कि जेंट्स के लिए, मोस्टली बॉयज के लिए होता है, जो बहुत स्मार्ट और अट्रैक्टिव होते हैं। और नेटी, नेटी भी वही है, स्मार्ट और नीट एंड स्मार्ट। ओके। अब एक स्टड वर्ड भी एक नया फेरिज्म में मैंने अभी कल ही जो है ये पढ़ा है, नया एक्सप्रेशन है ये स्टड। स्टड भी वही है, स्मार्ट और सुंदर, अट्रैक्टिव। यू आर सच स्टड पर्सन, यू आर सच स्टड पर्सन। अब आपको ये वर्ड्स भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आपस में डिस्कस किए हैं। हमने वर्ड याद किए हैं, एक याद किया है हमने स्पीफी, स्मार्ट, अट्रैक्टिव। एक हमने याद किया है पम्पस, स्नूटी, एरोगेंट, प्राउडी। जो भी वर्ड्स जो कि अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, ये वर्ड यूज हो गया। और फिर उसके बाद हमने एक याद किया है, हमने एक और लर्न किया है विशियस। फिर हमने याद किया है विशियस, क्रूअल, हार्श, केयरलेस, इवल, जो जिसका इविल फीलिंग्स होती हैं, और मेलोवेंट पर्सन, लाइक इस तरह से वो इस लाइन में वो लोग आते हैं। तो विक्ट भी कह सकते हैं, विक्ट पर्सन। तो ये सब आ गया आपके 3 वर्ड्स, और आपने कितनी अच्छे से इसको याद रहेगा। सिर्फ इसको ज़रूरत है आपको अपने माइंड में घुमाने की। एक बार आप इसको अपने माइंड को सिर्फ 3 मिनट के लिए फोकस कर लेना, और फिर उसके बाद आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आप देख लेना, ये आपको वर्ड्स याद रहेंगे। और ऐसी फैंसी इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो मी, फर्स्ट सब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी मोर एंड मोर। थैंक यू।